सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की इस नई वीडियो में हम आप लोग सभी बच्चों को सिखाएंगे कि त्रिकोणमिति क्या है, कैसे है, क्यों है, मतलब इसका कैसे क्या नियम सब कुछ। और जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, मैं उन सभी बच्चों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको जरूर कुछ ना कुछ शुरू में समझ में आएगा। जो बच्चे वीडियो एकदम नया देख रहे हैं उन सभी बच्चों को मैं कह दूं कि त्रिकोणमिति आपको मैं जीरो से बताऊंगा, एकदम जीरो लेवल से, जो कि क्लास 10वीं, जो कि 10th क्लास से आपको त्रिकोणमिति स्टार्ट होता है, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, आपसे बच्चे ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो बच्चे कंपटीशन का तैयारी करेंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इसमें मैं जीरो से लेवल से बताने वाला हूँ और हाई लेवल तक बताऊंगा कैसे क्या क्या नियम है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा कि लिखा क्या त्रिकोणमिति। तो देखिएगा त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, इसको देखिए त्रिकोणमिति। अब गौर से देखिएगा, जो बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वैसे वीडियो है, देखिए ठीक से। त्रिकोणमिति में त्रि का मतलब क्या हुआ जी? थ्री। थ्री का मतलब तीन, और कोण का मतलब तो जानते ही एंगल क्या होता है, एंगल। और मिति का मतलब होता है मापना, यानी कि मेजर करना। अब गौर से देखिए, गणित की वह शाखा, आपको हमको डिफिनीशन तो थोड़ी याद नहीं करना, लेकिन फिर भी कुछ नॉलेज के लिए बता देता हूँ। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं, कोणों, उनके पारस्परिक संबंधों, पारस्परिक रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। किसका? त्रिकोणमिति का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। देखिए यहाँ तक हो गया त्रिगोनोमेट्री। खासकर त्रि, अब आपको मैं कहूँगा कि तीन कोण या तीन भुजा वाला कौन सा आकृति होता है, तो आप कहिएगा ट्रायंगल होता है, त्रिभुज होता है। तो त्रिभुज के बारे में ही आज हम इस वीडियो में जाएंगे, और त्रिभुज से ही रिलेशन है आपको क्या, त्रिकोणमिति का। और त्रिकोणमिति आपको पढ़ना है तो बिना त्रिभुज का नहीं पढ़ सकते हैं। तो त्रिभुज के लिए आपका जानना बहुत जरूरी है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मतलब भुजाओं की दृष्टि से, एक होता है एंगल की दृष्टि से, यानी कि कोण की दृष्टि से। तो कोण की दृष्टि से होता है न्यून कोण होता है, समकोण होता है और अधिक कोण होता है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता दूं, भुजाओं की दृष्टि से समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये होता है। उसके बाद हम जानते हैं त्रिकोणमिति। अब देखिए, और एक और बात, त्रिकोणमिति में आपको कोई भी चीज आपको त्रिभुज से रिलेटिव करना होगा ना। आपको अगर कोई भी त्रिभुज दे दिया, भले ही समद्विबाहु दे दिया, भले ही आपको समबाहु दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको रिलेशन को आपको स्टैब्लिश करना है किससे? समकोण त्रिभुज से। ये दिमाग में बैठा लीजिए, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? समकोण त्रिभुज से ही आपको सब कुछ इसमें करना है, कांड वांड जो भी करना है। देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज से ही आपको सीखना है। देखिए समकोण त्रिभुज आप सब लोग जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री होता है, और बाकी जो कोण जो बचता है उसे न्यून कोण बोलते हैं। बाकी जो कोण बचा है, ये दो कोण, इसको बोलते हैं न्यून कोण। तो देखिए, एक होता है 90 डिग्री, जो कि सबसे नीचे वाले होता है, नीचे वाले पॉइंट पर देख लीजिए ये पॉइंट। इस पॉइंट को मान लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी, ए बी और सी। ठीक है, जिसमें से हम जानते हैं कि वी नो डैट लिखेंगे, शाबाश, हम सब विद्वान हैं, हम सब विद्वान हैं। अरे मतलब वी नो डैट, हम सब विद्वान है क्या, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि इस एंगल में त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, में देखिए क्या है, आपको क्या दिखा है, कोण बी आपको 90 डिग्री है, और कोण ए और कोण बी, कोण सी आपको क्या होता है, न्यून कोण। ये क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण बोले किसे, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। अब कैसे हम मानेंगे कि कोण ए और कोण सी जो है न्यून कोण ही होगा, 0 से 90 के बीच में ही ऐसा एंगल क्यों होगा। अब आपको मैं एक छोटा सा प्रूफ करके दिखाता हूँ। देखिए सभी बच्चे, आप सभी बच्चों से मैं पूछूँ अगर कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अब बताइएगा ना, 180 डिग्री। अब जिसको नहीं पता है उसको पता रहना चाहिए, बच्चे नहीं है क्लास 10th में, आप त्रिभुज के बारे में, ट्रायंगल के बारे में क्लास 7 से ही पढ़ते आए होंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और मैं तीनों कोणों को जोड़ के 180 डिग्री के बराबर कर देता हूँ। क्या करता हूँ, 180 डिग्री के बराबर कर देता हूँ। तो कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। ओके,
जिसमें से हमको कोण ए और कोण सी क्या है, न्यून कोण है। तो कोण ए को कुछ नहीं करेंगे, कोण सी को भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कोण बी को कुछ करेंगे। कोण बी के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री, जो कि हमको इन दिस फिगर में हमको दिया हुआ है 180 डिग्री। चलिए ये तो ऑलरेडी हमको जानते ही हैं। अब कोण ए प्लस कोण सी को रहने देते हैं, 180 में से 90 मतलब उस साइड चला जाए। देखिए 180 माइनस 90 घटा देंगे तो 90 ही ना होगा जी, डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए आप गौर से देखिए, यहाँ पर कोण ए और कोण सी को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि कोण ए और कोण सी को जोड़ने पर 90 डिग्री ही होना चाहिए, उससे 1 डिग्री भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 91 डिग्री नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री होगा। आप क्या समझे, कोण और कोण बी। अब मान के चलिए कोण ए और कोण सी, और किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, ये 90 डिग्री होगा और ये होगा 45 डिग्री। ये क्या होगा, 45 डिग्री। और देखिए गौर से देखिए, ये 45 होगा और इसको भी 45 होगा। और इस कंडीशन में इसको क्या पढ़ेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। कैसे, तो मान लेते हैं समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, माने कि यहाँ पर 45 हमने कैसे लिख दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हम तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर ट्रायंगल में क्यों घुसा रहे हैं, सोचने वाला बात है। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं लेकिन आपको सोच कहाँ जा रहा है, मतलब त्रिभुज पर जा रहा है। त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज क्यों बता रहे, ये त्रिभुज क्यों बता रहे, ट्रायंगल क्यों बता रहे। तो मैं कह दूं आपसे बच्चों से कि त्रिकोणमिति को समझने के लिए आपको समकोण त्रिभुज समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो कुछ होगा इसी से होगा। देखिए अब मैं आपको कहूँगा कि ए है और सी का हमको वैल्यू कितना चाहिए, 45। लेकिन 45 लाएंगे कैसे, हम इसको इस त्रिभुज को बनाना है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो और बाकी दो कोण आपस में बराबर हो, यानी कि 45 हो, तभी ना समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि माना कि कोण ए बराबर कोण सी बराबर 9x एक्स मान लेते हैं, हमको पता नहीं है एक्स डिग्री मान लिए, और कोण बी तो हमको पता है 90 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का मतलब तीनों कोणों का योग निकालेंगे। अब कोण ए जोड़ कोण बी जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए बराबर कोण सी, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब ये है कि कोण ए का मान भी x है और कोण सी का मान भी x है। वैसे हम यहाँ पर फिगर में भी इंडिकेट कर दिया, ठीक है, फिगर में आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसके बाद कोण ए का मान x मान लेते हैं, चलिए कोण सी का मान x और कोण बी का मान हमको दिया ही है 90 डिग्री, 180 होगा, x 2x हो जाएगा। अब जो ये भी नहीं जानते हैं वो तो बुर्बक बच्चे होंगे, तो 2x 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 2x इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 90 डिग्री, 2 से काट देंगे x बराबर 45 डिग्री, यानी कि 45, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे 45 बोले तो कोण ए का मान भी 45 आ गया और कोण सी का मान भी 45 आ गया। इससे हम क्या समझे, तो इस टाइप के त्रिभुज को हम कहेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समझ रहे हो ना। क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज बाहु त्रिभुज। आप जिसको नोट करना है या कुछ पता नहीं है तो वो उसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। वैसे ये सब मैं रफली बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमको इसी से आगे बहुत सारा काम होने वाला है। चलिए यहाँ तक जान लिए। आप बात आता है त्रिकोणमिति पर। त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, पढ़ा होगा आपने किताब में, त्रिकोणमितीय अनुपात। चैप्टर का नाम होगा त्रिकोणमितीय अनुपात। ये नहीं लिखे हम, देखिए रेशियो अनुपात, देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है, साइन कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो देखिए 1 नंबर साइन, दूसरा नंबर कॉस, तीसरा नंबर टेन, चौथा नंबर कॉसेक, पांचवा नंबर सेक है ये, छठा नंबर कोट। अब गौर से देखिए यहाँ पर एंगल हम अभी कुछ नहीं दिए हैं। एंगल आप कुछ भी ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, मैक्सिमम बुक में आपको थीटा होगा तो थीटा ही ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। वैसे थीटा क्या है, एक एंगल है जो कि एक अननोन एंगल है। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तत्काल के लिए आप इसको ऐसे समझिए,
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। पूरे त्रिकोणमिति में आपको बस यही थीटा 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 रखना पड़ेगा। साइन कॉस टेन मतलब जो खेला मेला है सो बस यही छो गो अथी पर है, ठीक है ना। जो आपको काम करना है इसी पर करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तत्काल के लिए आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ये आपको तत्काल याद रखिए। मैं आपको एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, एकदम अलग से फ्रेश वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण क्यों हो जाता है, कैसे हो जाता है, प्रूफ आपको मैं बताऊंगा। तत्काल के लिए कुछ याद रखिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाने में बेटर रहेगा। कॉस थीटा का मान बस लंब है, नीचे में कर्ण रहेगा। अब इसको कर दीजिए आधार बटा कर्ण। इसको कर दीजिए टेन का तो लंब बटा आधार। ठीक, समझ में आ रहा जी, हिंदी में लिख रहे हैं। कॉसेक थीटा इसका उसको पलट दीजिए, कर्ण बटा लंब बराबर सेक थीटा। इसको उल्टा लीजिए, कर्ण बटा आधार। कॉट थीटा को उल्टा लीजिए, आधार बटा लंब। बस इसी तरह से आपको ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात को जो आपको याद रखना पड़ेगा। दिस इज ए ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिकल। ओके, देख लीजिए। आप चाहे तो इसको अच्छे से नोट भी कर सकते हैं। आप इन सभी का एकदम पीडीएफ के साथ नोट चाहिए आपको, जिसमें कि आपको ए टू जेड हर एक बात आपको स्पष्ट में लिखा हुआ है। तो आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक होगा, उसमें जाइएगा। आपको उसमें ये सभी का एकदम क्वेश्चन आंसर और इसका जो मतलब जितना भी सॉल्यूशन होता है ना, पीडीएफ टाइप का पूरा स्टेटमेंट अच्छे से आपको लिखा हुआ है। आप उसको अच्छे से अपने कॉपी में अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आज के इस क्लास में हम यहीं पर आते हैं। अब बात उठता है कि ये कौन से क्लास का, तो बेसिकली देखा जाए तो ये क्लास आपका होता है क्या, टेंथ क्लास का ये है। वैसे जो कंपटीशन का अभी तैयारी करते हैं ना, उन लोगों के लिए भी है एकदम फ्रेश वीडियो, जो कि समझ सकते हैं। वैसे इसके अगले वीडियो में अब इसको मैं क्या कहूँगा, इंट्रोडक्शन क्लास। ये हो गया इंट्रोडक्शन क्लास है ये, इंट्रोडक्शन क्लास है ये, पार्ट 1 त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके बाद मैं बताऊंगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, और इन सभी का ये लंब बटा आधार, कर्ण बटा आधार कैसे हो जाता है, इसके अगले वाले में वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ! दबा दिया, आगे बोलो। और बेल आइकन को बटन दबाइए ताकि सबसे पहले आप तक मेरा वीडियो पहुंच पाए, ताकि आप अपने दोस्तों से पहले सबसे पहले आप देख सकें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ऑल ऑप्शन आता है उसमें। मोबाइल तो चलाना जानते हैं आप सभी लोग, एकदम माहिर है। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो में मिलेंगे अगले वीडियो में। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।